हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित होंगे। चलिए आज बात करते हैं उस टॉपिक की कि पिछले क्लास में पिछले एपिसोड में मैंने ऑर्थोग्राफी तक कंप्लीट कर दिया था। आज जो टॉपिक है आपके सामने वो है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी शब्द विचार। और जो भी हमारे इस चैनल पे नए हैं उनसे अनुरोध करता हूं कृपया वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए आज बात करते हैं जो हमारा जो टॉपिक है वो एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी मतलब शब्द विचार। इससे पहले हमने पिछले एपिसोड में ऑर्थोग्राफी पे चर्चा की थी। ऑर्थोग्राफी जिसको वर्ण विचार कहते हैं। अब बारी है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी मतलब शब्द विचार। हम लोग शब्दों पे विचार करते हैं कि आखिर शब्द क्या होता है, ये शब्द कैसे बनता है। तो थोड़ा सा इसका एक डिफिनेशन पे देखें, ध्यान दें तो डिफिनेशन इस प्रकार से होगा। In this part we study about words। इस भाग में हम लोग वर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? वर्ड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अब वर्ड्स क्या होता है, क्योंकि ये टॉपिक ही है एटिमोलॉजी मतलब शब्द विचार। मतलब वर्ड्स में हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर वर्ड्स क्या है। व्हाट इज अ वर्ड। बात आती होगी दिमाग में, एक क्वेश्चन आ जाता है कि शब्द क्या है, वर्ड्स क्या है। तो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि वर्ड क्या है। तो वर्ड शब्दों का अक्षरों का समूह है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम कि ए वर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स having a sense is called a word। इसका डेफिनेशन इस प्रकार से, एक वर्ड का डेफिनेशन इस प्रकार से हो सकता है कि ए वर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स हैविंग ए सेंस इज कॉल्ड ए वर्ड। वर्ड मतलब अक्षरों का एक ऐसा समूह जो कुछ न कुछ अपने आप में अर्थ रखता है, उसे हम लोग वर्ड्स कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखते हैं ए, एग्जाम्पल तौर पे लिखता हूं APPLE एप्पल। तो जरा इस वर्ड को ध्यान से देखिए। एप्पल है, बेंच है, पेन, काइट, ये सभी एक वर्ड है। इसमें जरा ध्यान से देखिए कि ये एप्पल है। ये इस एप्पल को बनाने के लिए इसमें APPL और E, ये सारा का सारा अलग अलग लेटर्स है। सबको जब हम एक जगह कलेक्ट किए तो इससे कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। मतलब एप्पल मतलब सेब। इसी तरह से इस बेंच में भी देखिए बी है, ENCH, अलग अलग लेटर्स है। सबको जब हम एक जगह किए इससे कुछ न कुछ अर्थ बनता है। इसे हम लोग वर्ड कहेंगे। ये क्या है? इसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे पेन है तो पेन में भी PEN,
अर्थात P प्लस E प्लस M, ये तीनों को आपस में जब मिलाते हैं तब तैयार होता है पेन, जिसका एक अर्थ होता है पेन मतलब कलम होता है। इसी प्रकार से ये काइट है, इसी प्रकार से ये काइट, इसमें भी देखते हैं, काइट में भी देखते हैं ध्यान से, तो KITE काइट, काइट मतलब पतंग होता है। ये अलग अलग लेटर्स है और सबको जब हम एक जगह करते हैं तो इसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। मैंने डिफिनेशन में पहले ही बता चुका है कि ए वर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स हैविंग ए सेंस, कि शब्दों अक्षरों का ऐसा समूह जो कुछ न कुछ अपने आप में अर्थ रखता है, मतलब मीनिंग रखता है, कुछ न कुछ उसका मीनिंग होता है, इसे हम लोग वर्ड कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। जरा ध्यान दीजिए, अब थोड़ी सी, अब इसी पे यदि इसका डिफिनेशन यदि आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका डिफिनेशन को आप नोट कर सकते हैं, इसका एग्जांपल को नोट कर सकते हैं। फिर मैं आगे बढ़ता हूं इस पे, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले आप लोगों को बताया कि शब्दों का एक समूह है, समूह है तो समूह है, दो या दो चार लेटर को जब हम आपस में मिला देंगे तो क्या वो वर्ड बन सकता है। जैसे मान लीजिए RAM, मान लीजिए इस हम राम को लिखते हैं, तो राम मतलब क्या, इसमें R हो गया, R प्लस A प्लस M। यदि इस सब को आपस में मिलाते हैं तो किसी व्यक्ति का नाम है, कुछ न कुछ अपने आप में उसका अर्थ आया, तो ठीक है। तो जिस प्रकार से देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, जैसे राम में है, ये R भी एक अलग लेटर है, ये अलग लेटर है और M भी एक अलग लेटर है, ये तीनों आपस में मिल करके बनता है राम, इसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। अब मान लीजिए कि वर्ड का एक और कलेक्शन लेते हैं, मान लेते हैं एक और हम वर्ड का कोई लेटर का कोई कलेक्शन लेते हैं, ABT, इसको भी हम लेटर्स का एक कलेक्शन कर सकते हैं, अक्षरों का एक समूह हम बोल सकते हैं, जैसे ये ABT, इसको भी तो हम वर्ड कर सकते हैं। क्या हम इसको वर्ड बोल सकते हैं? ये ABT, ये भी तो एक अक्षरों का एक समूह है, क्या मैं इसे वर्ड बोल सकता हूं? क्या आप लोग इसे वर्ड बोल सकते हैं? नहीं, ये अक्षरों का एक समूह है लेकिन ये वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए ये वर्ड नहीं है। इसीलिए मैंने जो डिफिनेशन, इसका वर्ड का जो डिफिनेशन बोला था, डिफिनेशन में मैंने पहले ही बता दिया था कि अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ न कुछ अर्थ बनता है, उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ में। इसके बाद इटिमोलॉजी समाप्त हुई। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है सिंटैक्स। ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था, जो फर्स्ट एपिसोड में हमारा वीडियो था, उसमें एक मिसिंग हो गई थी सिंटैक्स। उसमें SENTEX लिख दिए थे, आप इसको सुधार लीजिएगा। इसका सही मीनिंग ये होगा SYNTX, सिंटैक्स। इसका मतलब होता है वाक्य विचार। अब सिंटैक्स, इसकी बात करते हैं, वाक्य पर विचार करते हैं। अब एक वाक्य मतलब एक सेंटेंस कैसे बनता है, पहले हमने लेटर के बारे में बताया। अब दो या दो से अधिक लेटर को यदि आपस में मिलाते हैं और जिसका कुछ न कुछ अर्थ बनता है,
तो उसे वर्ड कहते हैं। मतलब लेटर के बनने, लेटर के दो या दो से अधिक लेटर आपस में जो मिलता है तो वर्ड तैयार होता है। और जब दो या दो से अधिक वर्ड यदि आपस में मिलता है और उसका कंप्लीट अर्थ निकलता है, पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, तो उसे सेंटेंस कहते हैं, अर्थात सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस में इन दिस पार्ट वी स्टडी अबाउट सेंटेंसेस। इस भाग में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? सेंटेंसेस, वाक्यों का अध्ययन करेंगे कि वाक्य कैसे बनता है, ये वाक्य कैसे बनता है। तो चलिए अब वाक्य क्या होता है, ये बात थोड़ी सी आ गई, तो इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करके एक सेंटेंस का डिफिनेशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए सेंटेंस इज ए collection of words having a sense, having a complete sense is called a sentence. चलिए वाक्य विचार में कि सेंटेंस क्या होता है। मैंने पहले भी बता दिया है कि लेटर दो या दो से अधिक जब लेटर मिलती है तो आपस में वर्ड बनता है। जब दो या दो से अधिक वर्ड मिल करके जब एक पूर्ण अर्थ प्रकट करता है तो उस कलेक्शन को, उस ग्रुप को सेंटेंस कहा जाता है। उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? सेंटेंस कहा जाता है। डेफिनेशन ये है, वीडियो को पॉज करके आप लोग इस कॉपी और पेन से आप नोट कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन इस प्रकार से मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं कि ए सेंटेंस इज ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैविंग ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो उसे सेंटेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल तौर पे राम इज रीडिंग ए बुक we are playing क्रिकेट। जरा इस एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए कि इसका एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इसको सेंटेंस कहते हैं। अब इसको क्यों सेंटेंस कहेंगे ये मैं आगे बता रहा हूं कि राम इज रीडिंग ए बुक। राम एक पुस्तक पढ़ रहा है, राम एक किताब पढ़ रहा है। दूसरा सेंटेंस ध्यान से देखिए कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये सेंटेंस हुआ, इसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए जैसे राम भी एक वर्ड है। जैसे इसको देखते हैं, जैसे ये राम है, ये भी एक वर्ड है। इज, IS इज, ये भी एक वर्ड है। रीडिंग, ये भी अलग अलग लेटर से मिलकर बना है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। ये सभी वर्ड्स हैं। मैंने पहले बता दिया है कि एक सेंटेंस जो है ना, शब्दों का एक समूह होता है। शब्दों का एक समूह होता है जिसका कुछ ना कुछ क्या कंप्लीट अर्थ निकलता है, जिसका कंप्लीट मीनिंग निकले उसे ही हम लोग सेंटेंस कहेंगे। यदि हम डिसऑर्डर कर देते हैं, मान लीजिए कि रीडिंग पहले लिखते हैं, फिर राम लिखते हैं, फिर इज लिखते हैं, फिर बुक लिखते हैं। यदि हम इसी को मान लीजिए कि यदि हम इसी को डिसऑर्डर, ये चीज मैं बाद में बताऊंगा
फिर देखिए दूसरा सेंटेंस को देखते हैं। जैसे वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये भी शब्दों का एक समूह है, ये भी है ना, वर्ड शब्दों का एक समूह है और ये पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है, इसीलिए इसे सेंटेंस कहेंगे। इसीलिए क्या कहेंगे, इसको सेंटेंस कहेंगे। आ जाएगा। फिर इस सेंटेंस को थोड़ा सा मैं ऊपर करके लिखता हूं। से राम, छोड़िए दूसरा सेंटेंस लिखता हूं। माय फादर इज रीडिंग ए बुक। जरा इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि मैंने इसको लिखा है, इसे माय फादर इज रीडिंग ए बुक। मेरे पिताजी एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो जरा इस सेंटेंस में ध्यान दीजिए कि ये भी एक वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड, ये सारा का सारा वर्ड है। ये वर्ड मिल करके एक पूर्ण अर्थ प्रकट करता है कि क्या, कि मेरे पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं, मेरे पिताजी एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। चलिए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। यदि इसी ऑर्डर को यदि हम लोग डिसऑर्डर कर दे तो क्या यह सेंटेंस होगा। जैसे देखते हैं, मान लीजिए फादर पहले लिख देते हैं, फादर माय बुक इज रीडिंग लिख देते हैं। यदि इसी सेंटेंस को यदि हम लोग डिसऑर्डर कर देते हैं तो क्या लिखें, फादर माय बुक इज रीडिंग। ये भी एक शब्दों का समूह है, ये भी एक शब्दों का समूह है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं होगा। ये भी शब्दों का समूह है लेकिन ये सेंटेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है कि इसका अर्थ क्या है। फादर माय बुक इज रीडिंग, इसका क्या अर्थ है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसीलिए ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। चलिए, अब सेंटेंस बहुत प्रकार का होता है, पार्ट है। ये जो सेंटेंस है, अभी जो मैंने सेंटेंस के बारे में बताया, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो एक सेंटेंस पर SENTENCE, ये सेंटेंस इसका बहुत सारा पार्ट होता है। जैसे एसर्टिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, ऑपरेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस सेंटेंस पर मैं एक अलग से वीडियो बना करके आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा। तब तक के लिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तब तक के लिए जय हिंद। और जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना जल्द ज्यादा हो सके शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।